हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सैंपल पेपर 2022 और 23 का बेसिक मैथ का सेक्शन डी। बच्चे देखो, जो सेक्शन डी है आपको पता है कि ये जो है कैरी करता है 5 मार्क्स। कितने नंबर का कैरी करता है बच्चे? 5 मार्क्स। क्वेश्चन आपके वही होंगे, बस नंबर जो है उस पर पहले जो 3 मार्क्स के होते थे, 4 मार्क्स के होते थे, अब इन नंबरों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब ये 5 मार्क्स में आएंगे। और अगर हम बात करते हैं सेक्शन डी, तो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 से स्टार्ट होता है और 32 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है और वो है चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, तो चैप्टर नंबर 4 जो होता है बच्चे क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो वर्ड प्रॉब्लम है वो पिछले साल सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और वर्ड प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन होंगे वो बच्चे आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 4 से जो आपके वर्ड प्रॉब्लम है उसमें जो आपको दिया गया क्वेश्चन वो क्या है? एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर्स लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। बच्चे देखो, स्पीड एंड टाइम के जो क्वेश्चन है स्पीड के, ये क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली मान के चलिए सबके कॉन्सेप्ट एक ही जैसे होते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन हो या कभी भी किसी भी चीज़ के बीच में कंपेयर हो रहा है स्पीड का, कि अगर हम अपनी स्पीड को इतना किलोमीटर ज़्यादा कर दें तो हम जो है टाइम से पहले पहुंच जाएंगे, या स्पीड कम कर दें तो टाइम से डिले हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक ही जैसे होते हैं। देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले ध्यान से उसको समझ लें। आपको पता है इस टाइप के जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे इनकी जर्नी फिक्स होगी। जर्नी क्या होगी? फिक्स होगी। अगर मैं मान लूं ये 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी फिक्स कर दी गई, तो अगर ये डिस्टेंस फिक्स कर दी जाएगी तो आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चे, अगर मैं यहां से लेके यहां तक चलूं तो मैं अगर इस अपनी स्पीड को बढ़ा दूं तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा, स्पीड को धीरे कर दूं टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस यही आपका जो है, इसमें जो क्या आपको करना होता है, 2 केस में आपको टाइम फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है? 2 केस में आपको टाइम को फाइंड आउट करना होगा और टाइम का डिफरेंस आपको हमेशा दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो टाइम जो है आपको निकालना होता है और डिस्टेंस तो हर केस में बच्चे इक्वल आपको दी जाएगी, इसमें कोई नहीं है। अब यहाँ देखो, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन की बात कही जा रही है, तो अब इसलिए आप ना कॉमन सी बात करेंगे तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमेशा ज़्यादा होती है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो यहां से एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर, तो लेट आप सपोज कर लोगे बच्चे, लेट स्पीड ऑफ, यहां आपको कह रहा है पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन, तो किसी को भी सपोज कर लो, तो ये आपके पास हो जाएगा लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और यहां कह रहा है बच्चे 11 किलोमीटर मोर है। तो अब यहीं से हम क्वेश्चन को लगाना शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम आपको 132 किलोमीटर दिया है और 1 आवर लेस, बस। तो अगर स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस आपको दिया है बच्चे, डिस्टेंस आपको दिया है 132 किलोमीटर, तो आप निकाल सकते हो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन। इज इक्वल टू, टाइम का फार्मूला है तो डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस है 132 डिवाइडेड बाय x, ये आपके पास टाइम आ जाएगा आर में। अब देखो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, आपके पास है स्पीड, आपको फाइंड आउट करना पहले स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। स्पीड जो होगी एक्सप्रेस ट्रेन की होगी वो बच्चे कह रहा है 11 किलोमीटर जो है पर आवर, वो स्पीड ज़्यादा है। तो आपको एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड निकल गई, तो आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दिया है 132, तो टाइम भी आप निकाल सकते हो। एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू, फार्मूला तो वही होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब कह रहा है बच्चे कि
जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 आवर्स लेस, यहाँ भी आप बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आपको टाइम का दिया हुआ डिफरेंस 1, तो आपको अच्छे से पता है कि इस जो एक्सप्रेस ट्रेन होगी वो पहले पहुंचेगी। मतलब एक्सप्रेस ट्रेन के स्पीड में से, टाइम में से अगर हम पैसेंजर ट्रेन के टाइम को माइनस कर दें तो हमारा आएगा बच्चे आंसर 1। तो 132 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 11 माइनस 132 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1 आवर। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, तो यहाँ सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है। 132 को आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ से आएगा 1 बाई एक्स प्लस 11 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहाँ मैं एलसीएम लेके इसको सॉल्व करता हूँ अगर, तो 132 आप अपनी ही जगह पे रहेगा और इसको जब एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इससे डिवाइड करूंगा ये बचेगा तो x माइनस, और यहाँ पे बच्चे देखो x प्लस 11 यहाँ आ जाएगा, तो ये बच्चे ब्रैकेट में लिख सकते हो x माइनस, नहीं ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 1। अब ये जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है बच्चे, ये दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। x एलिमिनेट हो जाएगा x से और 132 का इससे इंटू हो जाएगा। तो आपको पता है 11 2 जा 22 और ये आपके पास 2 हुआ, 11 3 जा 33 और 2 35, 3 हुआ, 11 1 जा 11 और 3 14। यहाँ से अगर हम बात करते हैं माइनस साइन और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ये बच्चे इसको ट्रांसफर कर लिया जाए तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इधर आएगा तो प्लस 1452 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसका फैक्टर करते हैं बच्चे, मिडिल टर्म करते हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि हमने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया था तो एक नंबर 11 है ही, और यहाँ 12 में बच्चे आपको पता है कि इसके अंदर भी 11 है और 12 है इसके फैक्टर में। तो इसका जो फैक्टर होता है बच्चे आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालिएगा और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x प्लस 1452। यहाँ बच्चे एक चीज़ अभी सामने आई है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन सब में प्लस है तो ये प्लस करने पे आना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक एरर हो गया है। इसको भी देखो, हमें इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं बच्चे, आप एग्जाम में जाते हो, बोर्ड के एग्जाम में जाते हो, ये चीज़ें ऐसा हो जाता है तो इसमें बिल्कुल पैनिक ना हो। अब यहाँ पे मुझे ये देखो, मुझे कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं कि मुझे पता है, ऐसे मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको मैं ध्यान ना दूँ, इसको मैं करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका फैक्टर, ये सारी चीज़ें जब मैंने प्रैक्टिस की या आप करते हो तो आपको याद रहती है, तो आप ये आंसर तो निकाल लोगे। लेकिन आखिर ये गलत कहाँ हुआ, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे गलत होने के केस में, तो यहाँ पे आपने सारे नंबर, ये x प्लस 11 है वहाँ माइनस ही होगा, ठीक है। यहाँ जब इसका इंटू करते हो तो ये भी वही होना है, और ये माइनस साइन है, माइनस साइन है। क्वेश्चन को एक बार और आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन में ऐसा है क्या, इसको देखते हैं। तो इसमें लिखा है एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर्स लेस देन पैसेंजर ट्रेन 132 किलोमीटर, मैसूर और बेंगलोर की डिस्टेंस दी है, और लिखा हुआ है द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो सारी चीज़ें तो सही दिख रही हैं, हम यहाँ करेंगे और यहाँ डिफरेंस देखो, गलती। अब कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट के चक्कर में ये ध्यान नहीं आया कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए यही स्टार्टिंग में ही ये कैलकुलेशन थोड़ा सा जो है वो इनकरेक्ट डाटा में है। वो है क्या, ऐसे जैसे देखो, आपको कुछ चीज़ें जो है कॉमन चीज़ों को भी लेके चलेंगे, और वो कॉमन चीज़ क्या है, ये एक्सप्रेस ट्रेन की टाइम है, और एक्सप्रेस ट्रेन हमेशा टाइम कम लेता है। तो कम में से अगर ये माइनस कर दिए, अगर मैंने ये लिख लिया, मैं इरेज नहीं करूँगा, इरेज कर दूंगा तो भी हो सकता है, और मुझे पता है कि 1 आवर्स लेस लेता है बच्चे, तो यहाँ ये -1 कर दीजिए तो आपके सारे कैलकुलेशन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप भी ध्यान देंगे, और ये जब ध्यान देंगे तो ये दोनों साइन माइनस में होगा, और इसको अगर हम लेके आएंगे तो ये प्लस और ये वाला साइन क्या हो गया, माइनस। ये अब छोटा सा क्या है, यहाँ आप सोच सकते थे कि ये जो है आपके पास 132/x प्लस 11 जो है वो आपको पता है कि ये जो है एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है और ये कम होगा, तो इस नंबर को आप पहले लिख के माइनस कर सकते थे। इक्वेशन को आप कैसे भी बैलेंस कर सकते थे, ये ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चे, गलती ऐसा जरूरी नहीं है कि गलती टीचर से नहीं होती है, लेकिन अब इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमने भी ध्यान नहीं दिया, हम भी समझाते गए, लेकिन ये चीजें हमें कहाँ पता लग रही हैं, यहाँ पता लग रही हैं। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो तो x
और x प्लस ये हो गया बच्चे 44 माइनस 33, तो ये भी बच्चे माइनस, यहाँ माइनस का साइन है और ये भी आ जाएगा 44 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 44 को मैंने कॉमन ले लिया तो x माइनस 33 इक्वल टू 0। आपको पता है ये वैल्यू बच्चे निगेटिव देगी, तो ये स्पीड निगेटिव होती नहीं, आप लेंगे नहीं, और x की वैल्यू ये आ गई 33 किलोमीटर पर आवर, और x हमने सपोज किया था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। अगर पैसेंजर ट्रेन की ये आ जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ऑब्वियसली बच्चे, ठीक है, आपके पास आ जाएगा 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया। तो ये जो है क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 32 ये आपने कर लिया, और ये इसका बच्चे पहला, जैसे इसमें 2 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और करके दिया है, ये सभी बच्चे एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर कॉन्सेप्ट पे आप जरूर ध्यान देंगे, कॉमन चीज़ें होती हैं, लेकिन अब इसमें भी एरर हो गया। आइए ऑप्शन वाले देखते हैं 32 का ऑप्शन वाले क्वेश्चन को, इसमें इसने क्या दिया हुआ है। मोटर बोट है, सेम कॉन्सेप्ट बच्चे इसमें भी आएगा बच्चे, मोटर बोट में भी, और इसमें लिखा हुआ है कि स्पीड जो है 18 किलोमीटर जो है रहता है, और आगे लिखा हुआ है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब यहाँ पे जो है आपको अगर हम एक डिस्टेंस फिक्स कर दें और हम कहें बच्चे कि हमें डाउन स्ट्रीम जाना है और अप स्ट्रीम जाना है, तो आपको अच्छे से पता है कि अप स्ट्रीम में टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा, और ये जो टाइम है वो क्या है बच्चे, आपको लिखा है 1 आवर्स मोर, बस 1 आवर्स आपको मोर दिया है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। तो इसमें बच्चे थोड़ी सी चीज़ें जो दी गई हैं वो आप देख सकते हैं, ये और वाले ऑप्शन में है, और यहाँ स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। तो सबसे पहले सपोज कर दें लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीड ऑफ बोट दिया गया है, और वो बोट की स्पीड कितनी है, तो 18 किलोमीटर पर आवर आपको दिया है, 18 किलोमीटर जो है पर आवर दिया हुआ है। अब यहां से अगर हम बात करें तो देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम स्टेटमेंट कंप्लीट पहले कर लेते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू अप स्ट्रीम में, अब आपको पता है बच्चे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो स्पीड होती है स्ट्रीम की वो हमेशा कम होती है, उसके अगेंस्ट में हमें जाना होता है तो हमें उससे ज़्यादा स्पीड रखनी होगी। तो अप स्ट्रीम हो जाएगा 18 माइनस x माइनस 18 करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। और यहाँ अगर हम बात करते हैं डाउनवर्ड स्पीड या डाउन स्ट्रीम आपको दिया हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होगी वो बच्चे आपके पास हो जाएगी 18 प्लस x। अब दोनों का टाइम निकाल दो, या वैसे भी बच्चे डायरेक्ट अगर करना चाहो तो तुमको अच्छे से पता है अप स्ट्रीम का टाइम ज़्यादा लगेगा, अप स्ट्रीम का क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा अप स्ट्रीम टाइम माइनस डाउन स्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू 1 आवर का डिफरेंस है। तो अप स्ट्रीम टाइम, टाइम का तो फार्मूला आपको पता है, डिस्टेंस बाई स्पीड माइनस डिस्टेंस बाई स्पीड इक्वल टू 1, और ये स्पीड जो होगी डाउनवर्ड और ये स्पीड होगी अप स्ट्रीम की। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इसमें आपको 24 किलोमीटर आपको कहा है, और अप स्ट्रीम जाएंगे तो 18 माइनस x जाएंगे माइनस 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। यहाँ अगर आप थोड़ा समय देना चाहेंगे, सोचना चाहेंगे तो भी देखो, किसी भी अगर न्यूमरेटर मेरा इक्वल होता है तो जो डिनोमिनेटर कम होता है वही उसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है। इसकी वैल्यू अब ज़्यादा हो गई, अब इसमें से ये माइनस होगा तो 1 होगा। 24 को इसमें से अगर आप कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 18 माइनस x 1 बाई 18 प्लस x इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चे तो 24 को हमने ले लिया, जब इसका एलसीएम लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आएगा 1, और ये बच्चे 18 प्लस इसके साथ आएगा तो 18 प्लस x माइनस 18, और यहाँ हो जाएगा प्लस x। यहाँ देखो 18 प्लस x यहाँ आएगा और 18 माइनस, तो इस माइनस की वजह से हमने साइन चेंज किया है। ये बच्चे आपके पास 18 कैंसिल, ये आएगा 2 और 2 से इंटू करेंगे तो 48x इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया। अब इनको इधर बुला के लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू
0। और इसका भी फैक्टर आपको अच्छे से पता है बच्चे, आपके बुक के एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्लस ये 54x माइनस 6x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 और ये हो जाएगा 0। x प्लस अगर 54 को अगर आप कॉमन ले रहे हो तो ये आएगा x माइनस 6। ये x की जो वैल्यू निगेटिव देगी, फिर स्पीड यहाँ माइनस नहीं हो सकता है, तो यहाँ x की वैल्यू होगी 6 किलोमीटर पर आवर। और इसको आपने सपोज किया था स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो करंट है, जो पानी बह रहा है, उसकी स्पीड आपको दिया है 6 किलोमीटर पर आवर। अब अगर हम बात करते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर 33 जो आपको दिया है वो आप देख सकते हैं बच्चे। और ये जो है आपके पास जो है 33 के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके पास क्या है, बीपीटी है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो मैंने बच्चे वीडियो बीपीटी के भी पहले बने हैं, ठीक है। जब चैप्टर नंबर जो है 6 ट्रायंगल जो है मैंने डिस्कस किया हो तो उसमें बीपीटी बनाया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन बीपीटी का जो है आपके स्टैंडर्ड में भी है। तो ये जो थ्योरम है बच्चे, आपको मैंने बताया कि थ्योरम जो होते हैं वो पूछे गए हैं हर बार बच्चे। पहले 2 थ्योरम होते थे हमारे पास, मेन वो था एक पाइथागोरस थ्योरम और ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इन 2 थ्योरमों में एक थ्योरम तो आना तय था। बार बार ये आपको देखो ये सैंपल पेपर में दिया भी है, तो भी आप ये मान के तैयार करोगे कि ये बच्चे 100% जो है एग्जाम में आने की जो है क्षमता तो रखता है, बिल्कुल इसके आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब ये जब आने के चांस में है तो इसको आप तैयार जरूर कीजिएगा और इस क्वेश्चन को लगाएंगे भी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 33 को मैं बता तो रहा हूँ, पहले आपको बच्चे इसमें बीपीटी आपको प्रूफ करना है। ये बच्चे पहले आपको प्रूफ करना है, ये बिना प्रूफ किए आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। देखिए इसकी जो मार्किंग स्कीम होगी वो भी आप देखेंगे तो आपको फिगर बच्चे बनाना होगा। और ये अगर ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है और एक लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है और इसका नाम है बच्चे डी और ई, तो आपको प्रूफ करना होगा बच्चे ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। और मैंने बच्चे आपको पहले ट्रायंगल चैप्टर के वीडियो में ये बना होगा, एकदम सेम टू सेम आपके पास होगा। तो वो थ्योरम इंपॉर्टेंट है और स्पेशल जो है थ्योरम का ही एक वीडियो बना है, सिर्फ एक ही वीडियो जो थ्योरम है। इसमें बच्चे आपको दिया हुआ जैसे मैंने फिगर बनाया वैसे ही दिया है। अब देखो कभी कभी क्या होता है एमसीक्यू में, ये क्वेश्चन जो आपसे अभी पूछ रहा है वो 1 नंबर में पूछता है और इसमें भी बच्चे इसमें मार्किंग इसमें अगर 5 मार्क्स का तो 1 मार्क्स का फिगर और बच्चे 1.5 इधर 1.5 इधर, तो हो गए 3 और 1 4 मार्क्स और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो आपको प्रूफ करने के लिए दिया है। मतलब यहाँ एडी की वैल्यू आपको दे दिया है 2, इसकी वैल्यू दे दिया है 6 और ये वैल्यू आपको 3 दिया है। आपसे पूछ रहा है ईसी की वैल्यू बताइए। तो मैंने बताया कि थ्योरम मैंने पहले प्रूफ किया है, उसके वीडियो भी है, आप उसे देख लेंगे। और यहाँ ईसी बताएंगे तो आपको पता है कि बीपीटी से यही मिलता है। तो 2/6 इज इक्वल टू 3/EC और यहाँ से 2 1 जा 2 3 जा EC में मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है हो जाएगा, ये 1 मार्क्स में है और जो ये थ्योरम प्रूफ करना है वो बच्चे 4 मार्क्स में है। 4 मार्क्स में भी 1 मार्क्स जो है वो आपका फिगर के लिए है। तो फिगर बनाएंगे 1 मार्क्स, प्रूफ करेंगे तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स हो गए, 1 मार्क्स का ये। तो ये आपका हो गया बच्चे सेक्शन। अगर हम बात करते हैं डी, तो सेक्शन डी में जो है आपने क्वेश्चन नंबर 32 और 33 आपने सॉल्व कर लिया। अब 34 जो क्वेश्चन है और 35 ये बच्चे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो बच्चे अपनी प्रिपरेशन के लिए बोर्ड में आपको कैसे क्वेश्चन को करने हैं ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके प्रिपरेशन के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू।